तो आज थी मुहर्रम की 1 तारीख और आज ही के दिन माशाअल्लाह अपने शंकरपुर का ताजिया आता है और आज ही के दिन अपना नया साल भी लग जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हो मुहर्रम में शंकरपुर के ताजिए में कितनी ज्यादा पब्लिक आई है तो ब्लॉग को फुल वॉच कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा भाई बताने वाला है आगे क्या हुआ था और उसी के साथ आपको वो सारे मूवमेंट दिखाए जाएंगे जो आज हुए हैं। तो हाँ जी मित्रों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जैसे ही थोड़ा आगे जाता हूँ और आगे जाता हूँ तो आगे मिल जाता है मुझे शंकरपुर का अखाड़ा, लेकिन जहाँ पर ये लोग डेरे वगैरह पिरा रहे थे इसलिए हम थोड़ा और आगे जाने लगते हैं और हमको मिल जाती है ढोलों की 3 मंजिल की रेडी। इस रेडी को हम जैसे ही निकले वैसे ही मिल गया था हमको शंकरपुर का ताजिया और हमारे गाँव के ताजिए के बगल में से एक ताजिया और निकल रहा था। जैसे ही वो ताजिया निकला हमारा ताजिया भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया था और फिर ताजिए के साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। वैसे मुझे लग रहा है इस साल ताजिए में कोई डीजे या बैंड वगैरह आया नहीं है यार, इन चीजों से अपने तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस साल का जो ताजिए का नूर है वो तो दूर से चमकता हुआ दिख रहा है। इस बार ईद में ताजिए की रौनक कई ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे ही ताजिए रामाजीपुरा को थोड़ा सा निकल के आया हमको आगे डीजे भी मिल गया था। अब शंकरपुर का माहौल पहले से कई ज्यादा डबल हो जाएगा। हम डीजे के साथ ताजिए का वेट कर ही रहे थे, मुझे रेडी भी दिख जाती है तो फिर क्या रेडी के साथ ताजिया भी आ गया था और हम ताजिए के साथ साथ चलने लगे और जहाँ पर पब्लिक तो इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम लोग डीजे के पीछे पीछे चल रहे थे इसीलिए शायद हमको और ज्यादा पब्लिक लग रही है। डीजे से कान भी बहुत ज्यादा सर बोल रहे थे इसीलिए भाई हम तो दोबारा किसी ताजिए के पास आ गए और ताजिए के साथ साथ हमने अपने रुतबे को फिर से शामिल कर लिया था। लेकिन इधर भी इतनी ज्यादा पब्लिक थी कि ताजिए के आसपास तो जा ही नहीं पा रहे, तो फिर इसलिए डीजे से दूर और ताजिए के आगे हमने अपनी जगह बना ली थी और अपने भाइयों के साथ दबदबा बनाते हुए आगे आगे चलते आ रहे थे। चलते चलते हम लोगों को बहुत जोरों से भूख लगने लगी और थोड़ा और आगे चलने के बाद हम हो चुके थे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर एंटर। सबसे पहले आते कि हमने बिरयानी की मौत कर दी, लेकिन यार जहाँ पर तो मेरा 1-2 में पेट भर गया इसीलिए फिर मैं इन सबों से दूर को खड़ा हो गया। अभी इस वक्त मेरी जो टांगों की हालत हो रही है वो देखने के लायक नहीं है। इतना ज्यादा चल चल के मन तो ऐसा कर रहा है पीछे रखी हुई गिट्टियों पर ही सो जाऊं। पैरों को कंट्रोल में लाते हुए रात के समय हम पहुंच गए थे नई बस्ती में। मैंने देखा कि यहाँ पर मुकाम हुआ शेर चढ़ा और बैंड भी आ गया। अब बैंड को ऐड करने के बाद ताजिए के साथ चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए थे इमामबाड़े पर। अब जहाँ से निकल के ताजिया इमामबाड़े के अंदर रखने भी जा रहा है, लेकिन फिर तभी एक अचानक से दिक्कत खड़ी हो जाती है और वो दिक्कत थी कि ताजिया इस साल का बहुत ही ज्यादा बड़ा आ जाता है और अब ताजिया इमामबाड़े से भी ज्यादा बड़ा बैठ रहा है। अब तो शायद शटर निकाल कर ही ताजिए को अंदर ले आया जाएगा, इसलिए फिर जहाँ से पहाड़ वाले इमामबाड़े का ताजिया निकलवा दिया जाता है और फिर उसके बाद आज का मेरा ब्लॉग भी खत्म करवा दिया जाता है। और आपको भी कल का शो रखा ताजिया देखना है तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो।